तो स्टूडेंट बेटा, लास्ट क्लास में अपने 3.1 जो है वो कंप्लीट अपन ने की थी, है ना। आज अपन 3.2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3.2 में क्या गिवन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें गिवन है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। क्या लिखा है इसमें? यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, यानी आपको डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करना है। डिवाइड द पोलिनोमियल एफ एक्स बाई पोलिनोमियल जी एक्स। आपको पोलिनोमियल जो एफ एक्स है उसको डिवाइड करना पोलिनोमियल जी एक्स से। एंड फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर वो फाइंड करना है। समझ गए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड का क्वेश्चन है। 9th क्लास में आपने डिवाइड सीखा है, उसका यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड होने के बाद में हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए वेरीफाई भी करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कितने हैं देखो, फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है? फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 में से 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी के रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है आपको खुद को सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसमें, ये देखो, ये तो आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका हो गया जी एक्स। अब आपको एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं। ये एफ एक्स है, अंदर डाल देंगे अपन, और ये जी एक्स अपन इधर लिखेंगे। लिखते समय ध्यान रखना है, हमेशा वेरिएबल की जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x, फिर प्लस x, आपको ऐसे इसको अरेंज करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिवाइड आपको सबको पता है, 9th क्लास में आपने किया था। वापस अपन एक बार बता देते हैं, देखो कर लेते हैं वापस। क्या है कि फर्स्ट टर्म जो होती है ना, उसको डिवाइड करना होता है फर्स्ट टर्म से। जैसे मैंने यहाँ रफ के अंदर कर रखा है, फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, x की पावर 1 बचेगी और 3 साथ में ही अपने पास, यानी 3x आ जाएगा। तो ये जो आता है ना यहाँ पे, वो क्वेश्चन डिजिट होती है। तो क्वेश्चन डिजिट आप, अगर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ लिख दो, नहीं तो आप ऊपर लिख दो 3x। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है इस पूरे डिवाइजर से। पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x क्यूब। फिर 3x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा 6x स्क्वायर। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस का 3x। अब आपको क्या करना है, ये डिजिट्स है ना आपको नोट करनी है लाइक टर्म के नीचे। यहाँ पे x की पावर 3 के नीचे मैंने x की पावर 3 वाली टर्म नोट करिए। एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसको मैंने नोट कर दिया। फिर एक्स की टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म है वो उसको नोट कर दिया। ठीक है, अब देखिए नोट करने के बाद में क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है नीचे के साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का 3x क्यूब था तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये भी माइनस का, और ये प्लस का था तो ये भी माइनस का, तो ये हो गया कैंसिल आउट। अब बात करते हैं इसकी, ये माइनस का 6x स्क्वायर है और ये प्लस का 1x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2x है और ये प्लस का, सॉरी ये माइनस का 3x और ये प्लस का 2x है, तो सोल्व करने में माइनस का x बचेगा और प्लस 5 आपके पास है, ये अपन ने नीचे नोट कर दिया। अब क्या करना है, वापस वही प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के आपके पास क्या आएगा, -5 आएगा। ये क्वेश्चन डिजिट आई जो आप यहाँ नोट करोगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना आपको, उसके बाद में इस क्वेश्चन डिजिट को मल्टीप्लाई करना था पूरे डिवाइजर से। तो आपने पूरे डिवाइजर से जब मल्टीप्लाई किया ना तो आपके पास आंसर आएगा -5x स्क्वायर, -10x और -5। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना आता है सबको। तो ये वाली जो वैल्यू है वो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म अरेंज करोगे आप। -5x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म, x के नीचे x वाली टर्म, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म आपने नोट कर ली। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे के साइन चेंज होंगे। तो ये माइनस का 5x था तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो ये भी प्लस का, और ये माइनस का था तो ये भी प्लस का। अब देखिए, अब ये माइनस का है और ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। ये प्लस का 5 और ये भी प्लस का 5 तो प्लस का हो जाएगा 10, और ये माइनस का x है और ये आपके पास प्लस का 10 है तो 10x है, तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो 9x बचेगा। तो ये तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी रिमाइंडर। ये तो आपका हो गया रिमाइंडर, और ये जो है ना वो आपके हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको यही बताना था कि क्वेश्चन कितना आता है और रिमाइंडर कितना आता है, तो वैसे तो आपका ये आंसर हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था यूज़ डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, वो होता है एफ एक्स, डिवीजन एल्गोरिथम होता है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, क्या होता है सेकेंड यूनिट में था ना, कोई नंबर ए है उसको बी से डिवाइड करते हो तो क्यू आता है, क्वेश्चन आ रहा था रिमाइंडर, तो आप क्या लिखते हो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हो। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, वही चीज़ ये है। यहाँ पर अपन किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से, तो जो क्वेश्चन आएगा उसको अपन क्यू एक्स बोलते हैं और जो रिमाइंडर आएगा उसको अपन आर एक्स बोलते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स।
ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ही है जिसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। तो अब आपको gx, qx और rx की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। ये आपके gx हो गया, ये qx हो गया, ये rx हो गया, fx अपन यहाँ fx लिखेंगे। इन सब को इधर वाली साइड को सॉल्व करने पे अगर fx की वैल्यू आ जाती है, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ पे देखिए gx की वैल्यू क्या है। gx की वैल्यू ये है जो मैंने यहाँ gx की जगह पुट कर रखी है, और qx की वैल्यू क्या है, qx की वैल्यू ये है तो जो मैंने यहाँ qx की जगह पुट कर रखा है, और rx की जो वैल्यू है मैंने rx की जगह पुट कर दी। अब इसको करते हैं सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। अब आपको करना मल्टीप्लाई। आप क्या करोगे, 3x को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से तो आ जाएगा 3x क्यूब, 3x को मल्टीप्लाई करोगे 2x से तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, 3x को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आ जाएगा प्लस का 3x। अब -5 को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, -5 को आप करोगे 2x से तो माइनस का 10x आ जाएगा, -5 को आप करोगे 1 से तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का 9x प्लस 10 आपके पास में है ही, तो x 3x क्यूब की जगह 3x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर है, और यहाँ पर आपके पास माइनस का 5x स्क्वायर, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा ओनली 1x स्क्वायर, प्लस का 3x और प्लस का 9x, तो 3 और 9 कितना हो गया, 12x हो गया। लेकिन आपके पास माइनस का 10x भी है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास प्लस का 2x बचेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपके पास है प्लस का 10 और माइनस का 5, इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है fx। अब बात करते हैं अपन सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप ये देखो वेरीफाई हो गया क्वेश्चन, इसमें बोला था ना वेरीफाई करो, तो आपने लिख दिया हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो जाता है। अब इसी का फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे दे रखा है, fx आपके पास ये है और gx इसमें ये है। फिर आप क्या करोगे, fx को gx से डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा आपके पास x। फिर इस x से मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप पूरे डिवाइडर से, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। मल्टीप्लाई आपको सबको करना आता है, तो क्या करेंगे आप, इसको अपन लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म नोट करेंगे, एक्स क्यूब की टर्म के नीचे एक्स क्यूब की टर्म नोट करी, एक्स की टर्म के नीचे अपन एक्स की टर्म नोट करी, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया कैंसिल। आपके पास में क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 7x, और -3 जो था वो मैंने नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, वापस वही प्रोसेस जो अपन डिवाइड में करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म से आंसर आएगा आपके पास, देखो यहाँ डिवाइड कर रखा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 3 आया आपके पास आंसर। इस -3 को पूरे डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये बनेगा रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट को आप लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म नोट करोगे, 3x स्क्वायर के नीचे आप 3x स्क्वायर नोट करोगे। अब देखिए, और प्लस का 6 है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नोट कर दो, साइन चेंज करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास 7x बचा हुआ था, वो 7x आ गया, और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, और ये आपका हो जाता है क्वेश्चन। आपको रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करने थे, ये रिमाइंडर क्वेश्चन आपके रेडी है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना, तो वेरीफाई आपको करना आता है, वेरीफाई अपन करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम से, तो आप वेरीफाई कर लीजिए। fx = gx × qx + rx। fx की वैल्यू सॉरी gx की वैल्यू ये थी, आपको दिखा देता हूँ एक बार, gx की वैल्यू देखो ये रही है ना, gx की वैल्यू देखो ये रही है, और ये आपके qx की वैल्यू यहाँ पर है, और rx की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यही वैल्यू अपन यहाँ पुट करने वाले हैं। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है, आप क्या करोगे, आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास में आ जाएगा x क्यूब, फिर आप x को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2 को आप x से करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, -2 को -3 से करोगे प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का, अच्छा ये देखिए आप माइनस x वाली टर्म देखो लाइक टर्म, ये देखो इन दोनों को सोल्व करने प्लस का 5x आ जाएगा, और इन दोनों को सोल्व करने माइनस का, एक मिनट, ये प्लस का 3 है ना, सॉरी माइनस का 3, ये माइनस का 3 आ जाएगा, एक मिनट, ये देखो -3 है, तो इन दोनों को सोल्व करने -3 आ जाएगा, और ये देखो ये fx की वैल्यू भी यही है सेम, ये fx की वैल्यू है, इसको आप इससे मैच कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट थे, उसमें से 2 पार्ट मैंने कंप्लीट किए, बाकी के 2 पार्ट है आपको खुद को करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, उसमें क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार आपको रीड करवा देता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल। आपको सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, यानी डिवाइड के अंदर क्या होना चाहिए, सेकंड पॉलिनोमियल होना चाहिए, और डिवाइड करना कैसे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से, ठीक है। और आपको ये वेरीफाई करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं,
ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का एक फैक्टर है या नहीं। तो बेटा ध्यान से सुनिए, फैक्टर की बात करें तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो जैसे 12 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 3 होता है 12, रिमाइंडर बचता है 0, तो मैं लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा ना, मैं 4 से डिवाइड करूँगा है ना 12 को, और रिमाइंडर 0 बचेगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि 4 है वो 12 का एक फैक्टर है, तभी मैं इसको ऐसे लिखूँगा 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। रिमाइंडर 0 होने पर ही ऐसे बोल सकते हैं। तो 4 भी यहाँ पे 12 का फैक्टर है और 3 भी यहाँ पे 12 का फैक्टर है। कब? जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा तब। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना उससे डिवाइड करना सेकंड पॉलिनोमियल को, और अगर रिमाइंडर लास्ट में 0 बचता है तब तो आप बोल दोगे यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो आप बोलोगे हियर वी गेट ए नॉन जीरो रिमाइंडर, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। समझ गए? ये बात हमें बतानी है। तो चलो सॉल्यूशन में चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया था ना, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 में से जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। इसमें वेरिएबल टी है ना, जी टी लिखा हुआ, जी टी मतलब जी एक्स एक्स के फॉर्म में होता तो यहाँ पे जी एक्स होता, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल टी है तो जी टी लिखा हुआ है, और एफ टी, ठीक है ना, एफ एक्स जगह एफ टी यूज़ कर लिया क्योंकि इस बार जो वेरिएबल है वो टी है। तो एफ टी को डिवाइड करो आप जी टी से, एफ टी को जी टी से डिवाइड करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके बाहर। अब इसको करते हैं डिवाइड करेंगे तो आपको पता है वही अपना तो ट्रेडिशनल मेथड है डिवाइड वाला। कौन सा? आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, आंसर आएगा 2 टी टू द पावर 2, जो अपन यहाँ नोट करेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिवाइजर से, तो डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को आप कैसे अरेंज करोगे? लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ये लाइक टर्म वाली बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, यानी यहाँ पे पावर 4 के नीचे आपको पावर 4 वाली टर्म लिखनी है और पावर 2 के नीचे आपको पावर 2 वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, लिखने के बाद में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 टी टू दी पावर 3 हो गया, और यहाँ पे प्लस का तो आपके पास 6 है और माइनस का 2 है, तो प्लस का 4 टी स्क्वायर बचेगा, माइनस का 9 अपन आगे नोट कर लेते हैं। फिर क्या करना है अपने को? फिर अपने को वापस वही जो डिवाइड में करते हैं वही करना है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना फर्स्ट टर्म से, तो जब आप 3t क्यूब को टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3t आएगा आपके पास क्वेश्चन डिजिट, जो अपन यहाँ नोट करेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, डिवाइजर आपके पास ये है, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई सबको करना आता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3t क्यूब बन गया और 3 3 जा 9t बन गया। अब आप ये नोट करोगे यहाँ पे 3t क्यूब और माइनस 9t, आपको पता है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को नोट करना है। फिर देखिए साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया कैंसिल। आपके पास में क्या बचा? 4t स्क्वायर, ये 4t स्क्वायर, फिर माइनस का 90 था और प्लस का 90, तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 0। अब आगे जो माइनस का 12 था वो अपन ने आगे नोट कर लिया यहाँ पे। अब वापस वही वर्क करना है जो अपन बार बार डिवाइड में करते हैं। कौन सा वर्क करना है? फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना फर्स्ट टर्म से। जब आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे ना, आंसर आएगा 4 आएगा। वो 4 आप यहाँ क्वेश्चन डिजिट, क्वेश्चन वाले जो जगह है वहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन डिजिट 4 आया था आपका। इसको मल्टीप्लाई करो पूरे डिवाइजर से, तो डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 4t स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, ये 4t स्क्वायर माइनस 12। अब ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हो गया, यहाँ रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, अब देखिए आपके पास में ये आ गया क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया 0, और हमें क्वेश्चन पूछा गया था क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है। तो मैंने कहा था अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है ना तो उस केस में फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लैंग्वेज क्या यूज़ करी वो आप देखिए, मैंने लिखा है हियर वी गेट 0 एज ए रिमाइंडर। हमारे यहाँ जो 0 है ना वो रिमाइंडर के रूप में प्राप्त किया अपन ने। सो वी कैन से दैट, से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि जीटी है इज़ ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल जो कि एफटी है। यानी जो जीटी है वो एफटी का एक फैक्टर है, आप ऐसे भी ले सकते हो, या फिर फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का एक फैक्टर है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो आपको शूट हो वो लाइन आप लिख सकते हो। आपको बताना है यहाँ पे आपने रिमाइंडर की फॉर्म में आपने 0 गेट किया है, देयरफॉर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का एक फैक्टर होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पार्ट है। ठीक है, 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ, और जो सेकंड और थर्ड है वो आपको खुद को करना है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा उसमें। ठीक है, तो पहले अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखो बेटा क्या है।
पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 नोट रीड करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये है, क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स देयर जीरोज आर गिवन, फाइंड ऑल द जीरोज। इसमें बोल रखा है कि आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और उनमें से आप उनके ज़ीरोज़ आपको दे रखे हैं सामने, आपको जितने भी ज़ीरो बनते हैं उसके वो सारे ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने हैं। तो ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि कोई पॉलिनोमियल जो होता है ना, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है फर्स्ट वाला, ये अपन क्वेश्चन करेंगे ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? डिग्री आपको पता चल रहा है यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना वही डिग्री होती है, और डिग्री यहाँ पे कितनी है? डिग्री आपके पास 4 है, ठीक है। तो जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उसके उतने ही फैक्टर्स होते हैं और उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे इसके 4 तो फैक्टर्स होंगे और 4 ही ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ होंगे, आपको 2 ज़ीरो तो गिवन है, यानी 2x की वैल्यू तो आपको गिवन है, रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ है ना जिसको अपन जीरोज़ भी बोलते हैं, वो आपको फाइंड करनी है। तो इन 2 ज़ीरोज़ से अपने को बचे हुए जो 2 ज़ीरोज़ है वो फाइंड करने हैं। आपको 2 ज़ीरोज़ दे दिए और इनका यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, बाकी की जो 2 रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ है वो फाइंड करने हैं। तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है यहाँ पे क्या बोल रखा है? आपको बोल रखा है एक तो x की वैल्यू आपके पास √2 है और एक आपको गिवन है x की वैल्यू -√2 है। ये 2 ज़ीरोज़ तो आपको दे दिए और बाकी की जो x की 2 वैल्यू है ना वो आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है। तो चलिए अपन चलते हैं अपने सॉल्यूशन में और वहाँ चल के इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, सुनिए। इसमें बेटा ये आपका पॉलिनोमियल था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये x की फर्स्ट वैल्यू है, x इज इक्वल आपको गिवन है √2 और एक x इज इक्वल आपको गिवन है -√2, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेयर √2 एंड -√2 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब सुनिए, ये प्लस का √2 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो x -√2, और ये माइनस वाला इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो x + √2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया मल्टीप्लाई वो भी आपको डिटेल में रीज़न बताऊंगा। आप यहाँ देखिए, फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो से आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करो, सोल्व करने में क्या आ जाएगा, a - b a + b, तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और -b का स्क्वायर, √2 का जब आप स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपके पास 2 आ जाएगा, तो यानी x स्क्वायर -2। ये जो इनका प्रोडक्ट आया है ना, वो क्या है, वो है इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल लिख दो, नहीं तो fx लिख दो, इज़ ए फैक्टर ऑफ fx। आप इसकी जगह fx यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, इज़ fx, या गिवन पॉलिनोमियल लिखो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो ना x स्क्वायर -2 इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिखो या फिर fx लिखो, ठीक है। अब सुनिए, ये मैंने क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। बेटा एक सिंपल सा अपन लेते हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, x स्क्वायर -4x + 4, ये मैंने लिया कोई, इसका आप फैक्टर करते हो, स्प्लिटिंग करते हो, तो कैसे करते हो, x स्क्वायर -2x + 4। तो अब आप इसमें से कॉमन निकालते हो, x -2, फिर माइनस का आप 2 वापस कॉमन निकालोगे तो x -2 अगेन आ गया, तो x -2 दोनों में कॉमन है, तो आप लिखोगे x -2, बाद में वापस जो ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट डालोगे, x -2 = 0 करोगे। तो आप बोलते हो ना, आइदर दिस वन = 0 और दिस वन = 0। इसको 0 करोगे तो x = 2 आ जाएगा, और इसको 0 करोगे तो x = 2 आ जाएगा। तो फिर ध्यान से सुनिए, इस बार अपने को क्वेश्चन को क्या करना है, रिवर्स लेके चलना है, उल्टा लेके चलना है। इस बार आपको x की 2 वैल्यू गिवन थी, क्वेश्चन में क्या गिवन था, √2 और -√2 ये गिवन था ना। तो अब आपको इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो गया, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का हो गया, है ना, हो गया ना माइनस का, ये माइनस का हो गया था और ये प्लस का हो गया था, सॉरी ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, मतलब साइन चेंज हो गया। तो अब वापस यहाँ भी तो मल्टीप्लाई थे ना, मल्टीप्लाई थे, फिर = 0 था ना, = 0। भाई यहाँ x की वैल्यू से अपन ने x की वैल्यू निकाली हुई पड़ी है, तो उल्टा लेके चलेंगे ना क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 × x - 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना आपने, बस वही प्रोसेस अपने को यहाँ करनी है। आपके पास 2 ज़ीरोज़ तो है, ये 2 ज़ीरोज़ है, x = √2 और x = -√2, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x -√2 = 0, और ये माइनस का √2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, x + √2 = 0। तो वापस इन दोनों का प्रोडक्ट = 0 कर दो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट = 0 कर दो, ये आपका हो गया। इन दोनों को सोल्व करने पे x स्क्वायर -2 आ गया, इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आप गिवन वर्ड यूज़ करो यहाँ पे, गिवन पॉलिनोमियल। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप इससे डिवाइड करोगे इसको, तो फैक्टर है तो अपन डिवाइड कर सकते हैं, भाई इसका फैक्टर है तो उसको डिवाइड करो, फैक्टर है ना ये, तो इसको डिवाइड करो
इसको डिवाइड करो इससे, तो चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आप डिवाइड करोगे ना इससे, तो डिवाइड आपको करना आता है। देखो बेटा, डिवाइड 9th क्लास में भी अपन ने बहुत डिटेल में किया है, और अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं डिवाइड वाले। तो आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइड देखो ये रफ वर्क भी साथ में किया हुआ है साथ में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस डिवाइड का। डिवाइड आप खुद कर सकते हो, डिवाइड आप कर लेना। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा क्वेश्चन डिजिट उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिवाइड से, जो वैल्यू आएगी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। ये कट हो गया, ये माइनस का 3x स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया, उसको सॉल्व करके आपका प्लस का एक्स स्क्वायर बचा और प्लस का 6x आपने ले लिया। वापस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, आप इसको इससे डिवाइड करोगे, जो क्वेश्चन डिजिट आएगी उसको नोट करोगे यहाँ पे और उसको पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, जो आया वो आप यहाँ लिखोगे। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आपने सेट किया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, इसको नोट किया। वापस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे, आप फर्स्ट टर्म से आंसर आएगा 1, इसको आप लिखोगे यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, वापस इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे वापस पूरे से, तो वापस सेम आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सॉल्व करने में रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना, फैक्टर था इसका, तो रिमाइंडर 0 आना ये श्योर है। तो अब आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, जैसे 12 डिवाइड बाई 4 क्वेश्चन आया 3, तो आप 12 लिख सकते हो ना 4 × 3, तो बिल्कुल वही आपको काम यहाँ करना है। ये तो मान लो आपका 12 है, यानी fx है ना, आप लिखो fx इज इक्वल टू gx इंटू QX लिखोगे आप। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, 1 मिनट, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये देखिए मैंने लिखा fx इज इक्वल टू gx इंटू QX, यानी इसके जो फैक्टर है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आपको पता है, ये तो अपन ही बनाया था फैक्टर, ये तो अपन ही बना रखा है, हमें पता है इससे x की क्या वैल्यू निकलेगी, एक तो √2 निकलेगा और एक माइनस का √2 निकलेगा। इसकी आप करो स्प्लिटिंग करोगे ना, तो -3x के ऐसे दो स्प्लिटिंग करनी है कि मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 2x स्क्वायर और ऐड करने पे आना चाहिए माइनस का 3x, तो -2x और -x ले लो। ये तो आपका हो गया माइनस का मल्टीप्लाई करने पे आपके हो जाता है माइनस का 2x स्क्वायर। तो सुनिए, इन दोनों में से आप कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो यहाँ कॉमन निकलेगा 2x और यहाँ पे कॉमन निकलेगा माइनस का 1। तो ये दोनों देखो सेम आ गए, x -1 x -1, तो x -1 तो लिखो एक बार, और जो ब्रैकेट में नहीं है उनको ब्रैकेट में डाल के लिख दो, यानी 2x - 1, ठीक है। अब सुनिए, अब आपके पास में ये 2 फैक्टर और आ गए, एक फैक्टर तो ये था, ये 2 फैक्टर और आ गए। अब यहाँ इससे तो आपको पता 2 वैल्यू कौन कौन से निकलनी है। अब इसको इज इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, x -1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो माइनस वाला 1 इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एक तो x की वैल्यू हो जाएगी +1। अच्छा, इसको आप इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाला 1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2, तो x की वैल्यू एक 1 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, और 2 वैल्यू अपने क्वेश्चन में गिवन थी, और ये एक तो x की वैल्यू 1 हो गई और एक x की वैल्यू 1/2 हो गई। तो हमें बोला था क्वेश्चन में फाइंड ऑल द जीरोज़, तो 2 0 आपको गिवन थे, 2 0 अपन ने फाइंड कर लिए, और टोटल 0 4 ही होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 4 थी, क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल की डिग्री थी वो 4 थी, इस वजह से यहाँ पर 4 जीरोज़ होंगे जो अपन ने गेट कर लिए हैं। बेटा ये आपका क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, तो अच्छे से देखना है इसको। अब देखिए वापस में इसी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस की बात करता हूँ। ये देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके जैसा ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत यहाँ पर है। आपको x की 2 वैल्यू पता कौन कौन सी दे रखी है, एक तो दे रखा x इज इक्वल टू 2 प्लस, लेकिन मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ उसका, 2 प्लस √3 गिवन है एक तो, और एक x इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 - √3, जो मैं कर रहा हूँ ना आप नोट कर लेना, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है ना ये वैल्यू ये इधर लेके आइए आप, तो x माइनस का 2 हो गया, माइनस का √3 हो गया, ब्रैकेट में डाल दीजिए, और इसको भी आप इधर लेके आइए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, x प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, और माइनस का √3 इधर आके प्लस का √3 हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वापस इसको आप सोल्व करोगे, क्या है ये देखो, ये तो हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a - b और a प्लस b की फॉर्म लग रही मेरे को। जब ऐसा होता तो आपको पता क्या करते हैं अपन, x - 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आप इसको सोल्व करोगे ना, क्या आएगा, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी मल्टीप्लाई करके डबल, मल्टीप्लाई करने पे आया 2x, और 2x का डबल कितना हो गया 4x, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा माइनस का 3। तो इसको और सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर - 4x + 1, x स्क्वायर - 4x + 1। तो बेटा ये जो वैल्यू है ना वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आपके आ जाएगी gx, क्या आ जाएगी gx। अब ये gx हो गया, मतलब ये फैक्टर हो गया किसका, इसका एक फैक्टर हो गया, जैसा कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था फैक्टर, क्या निकाला था, x स्क्वायर - 2 निकाला था,
तो इस क्वेश्चन में जो फैक्टर है ना वो ये आ गया। अब आपको डिवाइड इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करना है, इससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने जी गेट किया तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 आया था शायद, है ना, जो भी आया था इससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करने में वापस आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, उसके वापस आप फैक्टर करोगे, 2 फैक्टर आएंगे। इसको इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, और इसको इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। 2 वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है, अच्छे से बता दिया क्वेश्चन कैसे करना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की इसकी। तो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें देखिए बेटा, उसमें आपको डायरेक्ट दे रखा है एक्स की वैल्यू सिंगल दे रखी है, तो आपको दे रखा है एक्स इज इक्वल टू -2 है, तो बेटा ये -2 दे रहा है, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x प्लस 2 जो है ना वो फैक्टर होगा किसका, इस fx का। तो अब कोई दिक्कत नहीं, सीधा क्वेश्चन हो गया ये तो। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड कर दो इससे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो वहाँ से आपके पास 2 फैक्टर आएंगे। इस फैक्टर को इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, और इस फैक्टर को इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की आपकी जो दूसरी वैल्यू है वो भी आ जाएगी, और एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। डिग्री क्वेश्चन में 3 है, इसलिए इसमें 3 ही जीरोज़ निकलेंगे, तो तीनों जीरोज़ आपके पास होंगे। फर्स्ट आपको दे रखा है, सेकंड और थर्ड आप गेट कर लोगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं आपको रीड करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस, आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो बाय जीएक्स से डिवाइड करते हो। तो क्यूएक्स है वो तो कितना है, x माइनस 2 है, और जो आरएक्स है वो -2x प्लस 4 है। मैं आपको बता दूँ क्या क्या दे रखा है, आपको fx गिवन है, gx आपको बोला डिवाइड करना लेकिन आपको दिया हुआ नहीं है, और क्वोशिएंट आपको दे रखा है गिवन आपको x माइनस 2, और आरएक्स है वो भी दे रखा माइनस का 2x प्लस 4। आपको फाइनली फाइंड करना जीएक्स को। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, चलो सॉल्यूशन में देखते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन था, fx गिवन था, qx गिवन था, rx गिवन था, आपको gx फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करो और फाइंड करो। आपको पता है डिवीजन एल्गोरिदम ये होती है। ठीक है, अब आप इसका यूज़ करोगे मतलब fx की जगह तो fx की वैल्यू पुट करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पुट किया है। फिर gx की जगह gx लिखोगे, और qx की जगह qx की वैल्यू पुट करेंगे, और rx की जगह rx की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो बेटा क्या करना है, पहले ये जो आपके प्लस में ब्रैकेट था इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ब्रैकेट, ये माइनस में आ गया gx, और ये सेम चल रहा है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो आपको पता साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 2x था तो प्लस का 2x हो गया, और ये प्लस का 4x था तो प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो गया। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। एक्स क्यूब जगह अपने पास एक्स क्यूब है, ये देखिए, -3x की जगह -3x। अब लाइक टर्म को सोल्व कर लो, प्लस का x और प्लस का 2x प्लस का 3x हो जाएगा, +2 और -4 सोल्व करके माइनस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। तो gx इंटू एक्स माइनस 2 ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करना आपको, अब आपको एक मिनट, अब आपको डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड आपको करना आता है, डिवाइड अपन ने बहुत बार किया है। चलो एक बार और थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। इस बार मैंने रफ वर्क नहीं किया, डायरेक्टली किया। देखो आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को वापस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर। तो जब माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये कट गया। यहाँ पे पास आएगा ये माइनस का 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर बचा और प्लस का 3x। अब वापस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे आप फर्स्ट टर्म से, तो आंसर आएगा -x। इस -x को मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, तो आपके पास ये आएगा। साइन चेंज करोगे तो ये प्लस और माइनस ये वापस कट गया, ये माइनस का है और ये आपके पास प्लस का, तो प्लस का x बचेगा, -2 आपके पास पड़ा है उसको नोट कर लो। वापस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म से आंसर आएगा +1, तो +1 आपने यहाँ लिखा। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप x -2 से, तो वापस x -2 आ जाएगा। अब ये आपके पास रिमाइंडर बचा 0, बिल्कुल 0 ही बचना चाहिए था क्योंकि इसका फैक्टर था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, करना क्या है, आपका जो gx है वो आ गया। इसका जो क्वेश्चन है ना वो अपने क्वेश्चन का gx है, gx इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही तो gx था, तो आपका gx कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये देखिए। तो बेटा ये आपके 3.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन 3.3 करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लास में आके पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लास का टाइम होगा ऑनलाइन क्लास 12 बजे। ठीक है, 12 बजे आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, इसलिए आप पहले वीडियो देखो, वीडियो देखिए आप 12 बजे आ जाओ। ठीक है, या फिर आप आ जाओ चलो आप वीडियो देखिए, अपना जो ओरिजिनल टाइम है 11:15
उस पर आ जाना पोल लाइन, ठीक है।